नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे महिलाओं में गर्भाशय में होने वाली गांठ यानी रसोली के बारे में। दोस्तों, महिलाओं में जो गर्भाशय में गांठ होती है, जो रसोली होती है, उसको फाइब्राइड भी कहते हैं। लगभग 10,000 महिलाओं में से अगर हम तुलना करें तो 1% महिलाओं में ही यह फाइब्राइड जो है कैंसर का रूप ले लेती है। ये गांठें अधिकतर 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं में होती है। जिन स्त्रियों में एस्ट्रोजन अधिक होता है उनमें फाइब्राइड और कैंसर दोनों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं फाइब्राइड जो है वह क्यों होता है। आनुवांशिक होता है, मुख्य तौर पर यह आनुवांशिक होता है। घर में पहले से किसी महिला को फाइब्राइड यानी रसोली गर्भाशय की गांठ हो चुकी है तो उसका खतरा आगे आने वाली पीढ़ियों में भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं, जैसा कि हमने बताया एस्ट्रोजन के कारण भी ये खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऐसी गांठ होती है जो कि महिलाओं के गर्भाशय में या उसके आसपास उभरती है। ये मांसपेशियों और फाइब्रस ऊतकों से बनी होती है, इसलिए इसको फाइब्राइड कहते हैं। इनका आकार कुछ भी हो सकता है, इसके कारण बांझपन का खतरा भी बढ़ने की आशंका हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि फाइब्राइड के मुख्य लक्षण क्या हैं, उपचार क्या हैं। फाइब्राइड के जो कारण हैं वह हमने कुछ कारण आपको बता दिए हैं। जैसे आनुवांशिक तौर पर फाइब्राइड हो जाता है। अगर परिवार में किसी महिला को ये बीमारी है तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण, प्रेगनेंसी के कारण या मोटापे के कारण भी ये फाइब्राइड की बीमारी हो जाती है। हालांकि फाइब्राइड से इतने डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 99% महिलाओं में यह जो बीमारी है कैंसर का रूप नहीं ले लेती है। परंतु यदि इसका समय से उपचार नहीं कराया गया तो कुछ केस में यह कैंसर के रूप में भी संभव बन जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है यानी गर्भाशय में फाइब्राइड हो जाता है उसमें लक्षण क्या दिखाई देने लगते हैं। कुछ कॉमन लक्षण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। माहवारी के समय में या बीच में माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, रक्तस्राव बढ़ जाता है। इसके अलावा नाभि के नीचे पेट में दर्द होने लग जाता है या पीठ के नीचे हिस्से में दर्द बढ़ जाता है। बार बार पेशाब आने लगता है। इसके अलावा मासिक धर्म का समय जो है दर्द के साथ लहर चलती है। यौन संबंध बनाते समय दर्द होता है। मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक ये चलता है, MC पीरियड। इसके अलावा नाभि के नीचे जो है दर्द बढ़ जाता है, भारीपन महसूस होता है। जो जननांग हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनमें खून आने लग जाते हैं। कमजोरी महसूस होती है, पेट में सूजन आती है। एनीमिया रोग हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है। कई बार दस्त और पैरों में दर्द देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ आप सामान्य लक्षण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे गर्भाशय में गांठ है या हमें गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, गर्भाशय में जो फाइब्राइड होता है उसका आकार कुछ भी हो सकता है, परंतु डॉक्टर को दिखाने के बाद इसका इलाज संभव हो सकता है कि डॉक्टर इसका इलाज दवाइयों से करें या फिर दूरबीन वाले सर्जरी द्वारा इसका इलाज किया जाए। प्रेगनेंसी और गर्भाशय के जो फाइब्राइड होता है उसमें प्रेगनेंसी के दौरान यह गर्भ की जैसे बढ़ने लगता है। शुरुआती महीनों में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम होने लग जाती है। इसमें बहुत दर्द होता है और ब्लीडिंग भी होती है। कई बार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ जाती है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के जरिए भ्रूण और फाइब्राइड दोनों के विकास की पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर देखते हैं, उसको समझते हैं। परंतु कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि यह जो फाइब्राइड है यह लोअर साइड जो होता है वहाँ पे जाके फंस जाती है। यानी लोअर साइड में अगर होती है फाइब्राइड तो ये बर्थ कैनाल ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फाइब्राइड को जल्द से जल्द इसका निदान डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दवाई अगर छोटी है फाइब्राइड तो दवाइयों से, और अगर बड़ी है तो सर्जरी इससे करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर देते हैं। दर्द निवारक दवाइयाँ देते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ देते हैं। इसके अलावा जो है एंटी हार्मोनल एजेंट और हार्मोनल मॉड्यूलेटर जो है डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दवाइयाँ फाइब्राइड को अस्थायी तौर पर राहत दिलाती हैं। जैसे ही दवाइयाँ लेना बंद कर देंगे तो फाइब्राइड फिर से हो सकता है। साथ ही इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं जो कि कई बार गंभीर रूप ले लेते हैं। इसलिए डॉक्टर से सारी बातें खुलकर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि सर्जरी जो होती है वह किस तरह से होती है। एब्डोमिनल हेस्टोट हैं वह 4 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर पेट में कट लगाते हैं
और लगाने के बाद जहाँ से योनि के रास्ते से गर्भाशय को बाहर निकाल देते हैं। गर्भाशय के साथ में फाइब्राइड को हटाते हैं। अगर फाइब्राइड का आकार बड़ा होता है तो डॉक्टर सर्जरी को नहीं करने का इसका निर्णय लेते हैं। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक होती है। इसमें क्या होता है कि वेजाइनल लेप्रोस्कोपिक के अंदर सर्जरी का जोखिम भरी होती है। इसमें मरीज़ को रिकवरी होने में समय लगता है। यह सर्जरी कुछ मामलों में ही प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा मायोमेक्टोमी होती है। इसके अंदर गर्भाशय की दीवार को से फाइब्राइड को हटा लिया जाता है। यदि कोई महिला भविष्य में गर्भवती होना चाहती है तो यह सर्जरी उपयोग में ली जाती है। इसके अंदर जो है केवल गर्भाशय को नहीं हटाया जाता है, केवल फाइब्राइड को ही हटाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सर्जरी के पार्ट हैं। आइए समझते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार कौन कौन से हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों से भी बहुत ही फ़ायदा मिलता है। हालांकि किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकती हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य केवल आपको एक सामान्य जानकारी देना है। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ दवाइयों की। फाइब्राइड के उपचार में जो है कुछ औषधियाँ काम में ली जाती हैं जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे है कांचनाल गुग्गुल की 2-2 गोलियाँ आप ले सकते हैं, गायटेरिन की 1-1 गोली, वृद्धि वाधिकावटी 1-1 गोली। इसके अलावा अशोल टैबलेट 1-1 गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। इसके अलावा 10 मूलारिस्ट और अशोकारिस्ट की 10-10 ml मात्रा जो है पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेनी चाहिए। इसके अलावा शिवा गुटिका की 1-1 गोली भी लेनी चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा वृद्धि वाधिकावटी 5 ग्राम, गंडमाला कंडन रस 5 ग्राम, हीरा भस्म 200 मिलीग्राम, वैक्रांत भस्म 2.5 ग्राम, अभ्रक भस्म शतपुड़ी 5 ग्राम, पुनर्वन्ना मंडूल 5 ग्राम, सबको मिलाकर बारीक पीस कर बराबर 30 पुड़ियाँ बना लें और सुबह शाम शहद के साथ लें। इसके अलावा त्रिफला क्वाथ से जो है जननांगों की और योनि की सफाई करनी चाहिए। आर्तव स्राव की अधिकता में बोलबद्ध रस और चंद्रकला रस की 2-2 गोली अलग से आपको लेनी चाहिए। दोस्तों आपको फिर से हम बता दें कि आप एक बार डॉक्टर से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह कर लें ये दवाइयाँ लेने से पहले, क्योंकि ये सलाह बहुत ज़रूरी है। कई बार इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गर्भाशय में गांठ यानी रसोली के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इनके आयुर्वेदिक इलाज क्या हैं। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं कम से कम उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।